नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन एक बड़ा तारीखी फैसला आया है। और मित्रों, मुझे आज थोड़ा सा कार्यक्रम की जब मैं शुरुआत कर रहा हूं तो थोड़ा सा व्यंग भी हो जाए और उसके बाद तो असल बात पर आएंगे ही। पाकिस्तान के दो हास्य कलाकार हैं, एक कलाकार नहीं, एक तो राइटर हैं, वो उनके लिए लिखते थे। और वो लूज टॉक करके एक आता है। लूज टॉक को जब आप देखेंगे सुनेंगे तो आप बहुत अच्छा लगेगा। सारे वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। मैं आपके लिए एक सलाह दे रहा हूं कि आप उसे जरूर देखिए। लूज टॉक, उसमें दो किरदार हैं। एक किरदार हैं अनवर मकसूद और दूसरे किरदार हैं मोइन अख्तर। मोइन अख्तर बेसिकली एक्टर हैं और अनवर मकसूद राइटर हैं, प्रेजेंटर हैं, होस्ट हैं। तो अनवर मकसूद एक पत्रकार के रूप में, एक होस्ट के रूप में मोइन अख्तर का इंटरव्यू लेते रहते हैं और उसमें वो हर शो में आकर के अलग-अलग मुद्दे पर वो अपनी बात कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे तो हास्य विनोद का ये कार्यक्रम है, लेकिन आप उसे देखिए ज़रूर। उसमें से एक एपिसोड है। एक एपिसोड में कहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर बड़ा अच्छा बना और आज मुझे लगता है कि हम लोग मिस कर रहे हैं मोइन अख्तर साहब को। और अगर आप मोइन अख्तर होते, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ज़रूर भारत में हास्य हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान में ज़रूर हास्य होता। आप पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न पे जो हास्य और विनोद के जो प्रोग्राम्स हैं वो अनपैरेलल हैं। उसकी आपको सराहना करनी पड़ेगी। चाहे आप उसकी पाकिस्तान को ऐसी कंट्री आप भले ही उसकी आलोचना करें, लेकिन पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल पर जो हास्य व्यंग के जो प्रोग्राम हैं वो अद्भुत हैं, बहुत सुंदर हैं, जो आपका मनोरंजन करते हैं। और अगर आप भारत में उसके उसी दूसरी तरफ देखेंगे तो बहुत ही भलगर हास्य विनोद के आपको कार्यक्रम मिलेंगे। सीधे विषय पर आते हैं। तो पाकिस्तान में एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि शादियों में आप जो मुर्गे काटते हैं और जो नॉन वेज चलाते हैं वो सीमा में चलाएंगे। बहुत ज्यादा उसकी आप शादियों में खर्च नहीं करेंगे खाने के ऊपर। तो इसको लेकर के व्यंग हुआ और कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही तारीखी फैसला आया है। और उस व्यंग में उन्होंने कहा कि क्या है तारीखी फैसला? बोला तारीखी फैसला ये है, वो अनवर मकसूद कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अपव्यय हो रहा है, जो पाकिस्तान में फ़ज़ूल खर्ची हो रही है, उस पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि आप शादियों में इस तरह से आप फ़ज़ूल खर्ची नहीं कर सकते हैं और मुर्गे काट रहे हैं, मछली काट रहे हैं और बकरे काट रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। और आपको सीमा में रह करके, मतलब बारातियों की संख्या कम होनी चाहिए, सरातियों की संख्या कम होनी चाहिए और कम से कम मात्रा में आप जो है वो मुर्गे काटें या बकरे काटें। तो मोइन अख्तर चुपचाप सुनते रहता है। उन्होंने कहा कि क्या कहना है साहब? मैं तो अभी आ रहा हूं। बोला कहां से आ रहे हैं? बोला कि सवाल है वहां पर मैं अभी अ, आर्मी कैंटोनमेंट इलाके से गुजर रहा था और वहां पे बहुत सारे जस्टिस महोदय भी मौजूद थे, उनकी गाड़ियां मैंने देखी है। मैंने कहा तो फिर क्या देखा? उन्होंने फिर कहा तो क्या देखा आपने? बोला कि बहुत सारी गाड़ियां थी और वो तो काफिला ऐसा था साहब कि वो किलोमीटर्स में था। बोला किलोमीटर्स में? बोला हाँ जी, किलोमीटर्स में काफिले थे वहां पे। तो फिर वहाँ क्या हुआ वहां पे? और फिर क्या कहें, माशाअल्लाह मैं उसमें घुस गया उस भीड़ में। और क्या वहां पॉलिटिशियन, क्या वहां अभिनेता, नेता, सारे लोग थे। और उसमें तो वकील भी थे और जज साहब भी थे। मैंने कई जजों को भी देखा है। तो हुआ क्या वहां पे? तो उन्होंने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया अनवर मकसूद के सामने में। कहा इसे सुन लो। बोला ये क्या कर रहे हैं आप? आपको तमीज नहीं है इंटरव्यू देने की? बोला मुझे बहुत तमीज है, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। बोला क्या जवाब दे रहे हैं? बोल के दीजिए, हाथ क्यों बढ़ा रहे हैं? बोला भाई मैं हाथ आपको इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि आप अपनी नाक मेरे हाथ के सामने लाइए। बोला कि क्या कह रहे हैं आप? नाक क्यों मैं लाऊं आपके हाथ के सामने? बोला साहब ये इसलिए मैं कह रहा हूं आप मेरे हाथ के सामने नाक लाइए क्योंकि खाया तो मैं कल हूं, लेकिन खुशबू अभी भी आ रही है गोश्त की। तो ये जवाब था मोइन अख्तर साहब का। और कहा कि फैसले जो भी आए हों सुप्रीम कोर्ट के, जिसे आप बड़ा तारीखी फैसला कह रहे हैं, लेकिन गोश्त की खुशबू तो और बढ़ गई है। और किलोमीटर्स में काफिले लगे हुए थे तो कम मेहमान नहीं आए थे और बड़े-बड़े मेहमान थे। और जिन्होंने फैसले सुनाए हैं जिनकी बिरादरी ने, वो तो सबसे पहले वहां मौजूद थे। अब मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं?
2 फैसले का ज़िक्र है, कुछ सीरियस भी होगी और कुछ मैं व्यंग से इसलिए शुरू कर रहा हूँ। आज भारत में भी बड़ा तारीखी फैसला आया है। आप इससे कोई ऑफेंडेड फ़ील ना करें, मैं पहले बोल रहा हूँ, वरना सब लोग पहुँच जाएँगे, मेरे खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज कर देंगे। आज भी बड़ा तारीखी फैसला आया है, पिछले 5-10 दिनों से जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन चल रहा था। प्रदर्शन क्या था? प्रदर्शन था डॉग लवर्स जमा हो गए हैं वहाँ पे और जार-जार रो रहे हैं, जार-जार। मेरे बच्चों को उठा लिया, मेरे बच्चों को उठा करके इन्होंने देखिए शेल्टर होम भेज दिया। तो मैं इसके पहले कि मैं समझ पाता, जब मैंने टेलीविज़न ऑन किया तो वो कुछ महिलाएँ रो रही थी और वो कह रही थी मेरे बच्चों को उन्होंने उठा लिया, मेरे बच्चों को उन्होंने शेल्टर होम भेज दिया। तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा कि ऐसा कि क्या बात हो गई भई, इनके बच्चों को शेल्टर होम भेज दिया। तो बात पता चली कि भई ये बच्चों के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, ये कुत्तों के बारे में हो रही है और आवारा कुत्तों के बारे में हो रही है। और आवारा कुत्तों के ऊपर जो सुनवाई पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को आज रिवाइज किया है, आवारा कुत्तों के मामले में। और उन्होंने आज फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आवारा कुत्ते जो हैं, वो आवारा ही रहेंगे और उनकी आवारगी बदस्तूर जारी रहेगी, बस थोड़ा उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया है। क्या चेंज किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैक्सीनेशन होगा और इनकी नसबंदी होगी और जो खूंखार हैं, जो बदमाश हैं, जो हमला करते हैं, हिंसक हैं कुत्ते, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। उनकी पहचान करेगी पूरी एजेंसी, अब इसमें लग जाएगी। जो एनिमल हस्बेंड्री को अभी तक काम नहीं मिला था पूरे देश में, वो पहली बार ऐसा लग रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट भी कुछ है। वो टीका लगाने का काम, पहले तो वो गाय, भैंस को टीका लगाने का काम करते थे और इस तरह के जानवर के देख-रेख भी किया करते थे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। लेकिन अभी एमसीडी को मिला हुआ है कि भई आपका जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, उसको एक्टिव कीजिए। मतलब अब देश भर का जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट था, जो मृतप्राय था, कम से कम कुत्तों के देख-रेख का काम उन्हें मिल गया है और बड़े पैमाने पर मिल गया है सुप्रीम कोर्ट के इस तारीखी फैसले से। और जो आवारा कुत्ते हैं, उसमें ये पहचान करना कि कौन खतरनाक आवारा है और कौन सभ्य आवारा है। आवारा मतलब जो सड़क पर यूं ही घूम रहा है, लावारिस, जिसका कोई घर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। घर नहीं ठिकाना का मतलब किसी ने उसे अपना बच्चा नहीं बनाया। मतलब आज जंतर मंतर पर जिस तरह से लड़कियां, औरतें रो रही थी, उससे मुझे इस बात का तो इल्म हो गया मित्रों कि भारत जो है वो संपूर्ण विकसित हो गया है। और मोदी जी जो कह रहे हैं कि 1947 तक हम विकसित राष्ट्र बनेंगे, आप भूल जाइए। मुझे तो लग रहा है कि 2025 में भारत विकसित राष्ट्र बन चुका है, क्योंकि बाकी समस्याओं से बिल्कुल निदान मिल चुका है भारतीय समाज को और कुत्तों पर इतनी गंभीर चर्चा हो रही है, आवारा कुत्तों पर। और आवारा कुत्ते हत्यारा हो रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चों को मार रहे हैं, खसोट रहे हैं। सोसाइटीज में जो कुत्ते पाल रहे हैं, वो लिफ्ट में हमला कर रहे हैं लोगों पर। कई मौतों की खबरें हैं। और वो जो पिटबुल होता है, उस तरह को तो एकदम खतरनाक, बहुत ही डरावना लगता है। उन कुत्तों को लेकर के सोसाइटी में लोग घूम रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, बड़े-बड़े शहरों में तो बिल्कुल घूमा जा रहा है। छोटे-छोटे कुत्ते, उनके पिल्ले, बहुत ही क्यूट-क्यूट। अब तो पूरा मैं जहाँ पे रहता हूँ साहब, वहाँ बगल में एक डॉग पार्क है और वो बड़ा रोशन रहता है। उसके फीडिंग के लिए, उसके देख-रेख के लिए बहुत ही शानदार लाइटिंग का पार्क है। शाम को आप जब जाएँगे तो आपको लगेगा कि आप जन्नत आ गए हैं। इस तरह का पार्क बनाया गया, बिल्कुल हमारे सोसाइटी के बगल में, शानदार। अब मैं वो जगह नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बहुत शानदार डॉग पार्क है वहाँ पे। तो ये इतना बढ़िया, इससे लगता है मुझे कि भारत जो है संपूर्ण विकसित राष्ट्र हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट को भी कुत्ते पर सुनने के लिए, कुत्ते की सुनवाई करने के लिए बहुत वक्त है। मतलब बाकी समस्याओं पर अब समस्याएं रही नहीं। ये इसे आप सिंबल मान लीजिए। मैं किसी को ओफेंड नहीं कर रहा हूं। मैं सभी डॉग लवर्स को जो संवेदनशील हैं, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। लेकिन आज जो ये तारीखी फैसला आया है, उस तारीखी फैसला का जिक्र मैं ना करूं तो दो के प्रति अपमान होगा। एक अपमान तो होगा जो मोइन अख्तर अब इस दुनिया में रहे नहीं, पाकिस्तान के कलाकार हैं, लेकिन अब उस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनके प्रति मैं आज संवेदना प्रकट करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि वो नहीं है,
तो मैं उनकी जगह पे थोड़ी, मैं हास्य व्यंग की तो बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं उनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं भारतीय अपने अपने इस नेटवर्क के माध्यम से। और यहाँ कोई अनवर मकसूद भी नहीं है जो पूरी स्क्रिप्टिंग करते इसके ऊपर। तो मुझे लगा कि थोड़ा जिक्र तो बनता है और ये करना ही चाहिए कि बड़ा तारीखी फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट को कोई वक्त नहीं है आदित्य ठाकरे को के लिए कोई काम करने का। जिस सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सीबीआई को कि स्टेटस रिपोर्ट दो, उस सुप्रीम कोर्ट को कोई वक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि आदित्य ठाकरे को जेल भेजने के लिए एसएसआर वॉरियर जंतर मंतर पर धरना नहीं दे रहा है, तो ये उनका प्रेरोगेटिव भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। दिशा सालियान के फादर को एफआईआर रजिस्टर करने के लिए पुलिस के यहां पहुंचना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटे लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाय तौबा मच रहा है। मुंबई हाईकोर्ट में हियरिंग पर हियरिंग हो रही है, तारीख पर तारीख हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे आज अनवर मकसूद की और मोइन अख्तर की वो बात याद आई कि बड़ा तारीखी फैसला था कि अब फजूल खर्ची नहीं होगी पाकिस्तान की शादियों में। और वो गोश्त खा करके आए थे और उनका 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 हाथ आज भी सुगंधित था। तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारे डॉग लवर हमारे अदालत में भी पहुंच गए हैं। और बड़ी विनम्रता से ये बात मैं कहना चाहता हूं, अपने ही डिसीजन को रिव्यू किया उन्होंने, माननीय अदालत ने। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। 80 करोड़ लोग इस देश में 2 जून की रोटी पर, मैं दोबारा कह रहा हूं कि ऐसा कहने से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा कुत्तों के प्रति या जानवर के प्रति मेरी कोई संवेदना नहीं है। मैं बहुत प्रेम करता हूं, बहुत संवेदना रखता हूं। आवारा कुत्तों को क्या करना चाहिए इस पर जरूर सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से उसका प्रकटीकरण हुआ है, रो रहे हैं लोग, बिलख रहे हैं, जंतर मंतर पे जाके बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। गाय के मामले में ऐसी बात नहीं होती है। गाय के संरक्षण के लिए ये बच्चियां और ये महिलाएं जंतर मंतर नहीं पहुंच रही हैं। 1966 में गाय के संरक्षण के लिए करपात्री जी महाराज का प्रदर्शन हुआ था। इसी इंडिया गेट के सामने ये जो राजपथ है उस पे गोलियां चली थी, गोलियां। ये देश है हमारा, ये देखते जाइए ये देश कैसा कैसा हमने बनाया। 2025 ले 47 का इंतजार मत कीजिए, विकसित हो गया हमारा भारत। चिंता की कोई बात ही नहीं है, अब कोई गरीब नहीं है, राम राज्य है। कुत्तों पर चर्चा हो रही है साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? गौ रक्षा के लिए करपात्री जी महाराज 1966 में गोलियां चल गई। और हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी बनी थी प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी के जमाने में गोलियां चली और करपात्री जी महाराज ने, कहते हैं और ये अकाउंट भी है, उसके बाद करपात्री जी महाराज ने श्राप दिया कि खानदान बहुत मुश्किल में होगा, और इंदिरा का खानदान मुश्किल में आया। गौ सेवकों के लिए गोलियां चल गईं, लेकिन डॉग लवर्स के लिए कुछ नहीं हुआ। डॉग लवर्स रोते रहे, बिलखते रहे, बच्चे कहते रहे। मैं कह रहा हूं, मैंने जैसे ही ट्यून इन किया टेलीविजन को तो मैंने देखा कि एक बच्ची रो रही है। मेरे बच्चे को, एक तो खुद ही वो बच्ची हैं और वो कह रही है कि मेरे बच्चे को शेल्टर होम में दे दिया। आप ये भावना देखिए देश में। और दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, ये जो मेट्रो सिटीज हैं, अब तो टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी आप देखेंगे शौक का, सिंबल का, आपकी अमीरी का, आप किस नस्ल के कुत्ते रखते हैं अपने यहां। 20-20, 25-25, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए में कुत्ते मिल रहे हैं। हमारी सोसाइटी में बाजाप्ता डॉक्टर की टीम आती है और उसमें बड़ा डॉग स्क्वाड चलता है और उसमें डॉक्टरों की टीम होती है। उसके लिए वो स्टॉल होता है, एक जगह गाड़ी स्टॉल होता है और वहां पर सारे लोग अपने कुत्तों को लेके आते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कुत्तों के लिए इतनी परेशानी है, इतना वक्त है सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन न्याय देने के लिए एक बेटी के साथ जो बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, उसके एफआईआर को रजिस्टर करने के लिए पूरा सिस्टम खिलाफत में खड़ा है, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को इस पर कोई नजर नहीं है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो हैं वो भी कुत्ते पालते होंगे, लेकिन ये तो अलग विषय है। सुप्रीम कोर्ट का एक और तारीखी फैसला आया है, उस पर चर्चा बहुत जरूरी है।
जो आज का हमारा मूल विषय है। आज मैंने डॉग लवर्स की बात इसलिए की क्योंकि मुझे याद आ गया कि अब ये 80 करोड़ लोग इस देश में 2 जून के खाने पर निर्भर हैं और ये भारत सरकार दे रहा है, ध्यान रखिए आप। मतलब सरकार कबूल करती है कि उन्हें 2 जून के खाने के लिए भी उनके पास उपाय नहीं है, इसलिए सरकार को मदद करनी पड़ रही है। लेकिन एक समाज है जो कुत्तों के लिए जान गंवा रहा है। बिल्कुल गंवाना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं बात पे कि मैं जानवरों को लेकर के संवेदनशील हूं और इसका मतलब ये नहीं कि अगर आदमी भूखा मर रहा है तो जानवर को भी भूखा मरने दिया जाए, बिल्कुल नहीं। जानवर को खिलाया जाए, लेकिन जो आदमी भूखे मर रहे हैं, जरा उसके ऊपर भी ख्याल कीजिए डॉग लवर्स। जरा उनके ऊपर भी ख्याल कीजिए और ये ख्याल मैं इसलिए कह रहा हूं करने के लिए क्योंकि ये बृहत्तर आपके सोच को और बृहत्तर करेगा। अभी जो आपका बृहत्तर सोच दिखता है, झलकता है कि कुत्तों के प्रति इतने संवेदनशील हैं आप, तो मानव के प्रति कितने होंगे? तो मानव के प्रति आप उतने संवेदनशील नहीं है। एक पत्रकार ने पूछा कि आप ये जो आवारा कुत्ते हैं उसमें से किसी को अडॉप्ट करें? कहा ऑलरेडी आई हैव अडॉप्टेड 2। तो वो लोग बोल रहे हैं कि मैंने 2 को अडॉप्ट किया है, मैं उसको खिला रहा हूं, ये कर रहा हूं। खैर, वो अलग विषय है। सुप्रीम कोर्ट का अब एक फैसला आया है। फैसला आया है कि एक आईपीएस हैं अशोक मिश्रा, बिहार के। उन्होंने एक ऐसा कृत्य किया है माननीय मिश्रा जी ने, जिससे अदालत शर्मसार हो गई है और देश भी शर्मसार हो गया। एक मर्डर केस में माननीय अशोक मिश्रा जी ने, जो समस्तीपुर के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रहते हुए, एक मर्डरर को सपोर्ट करने के लिए अदालत में एफिडेविट दे दिया। इसकी जांच हुई। जांच होने के बाद ये जनाब पकड़ में आए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट को जब पता चला कि इन्होंने मर्डरर के बिहाफ पे या मर्डरर को बचाने के लिए एफिडेविट दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बी लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आप संविधान के प्रति लॉयल रहिए और आप संविधान के प्रति लॉयल हैं। आप मर्डरर के प्रति, गुनहगार के प्रति, गुनाह करने वालों के प्रति, हत्यारों के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं। आपको जो वर्दी दी गई है वो संविधान की रक्षा करने के लिए दी गई है, हत्यारों के खिलाफ एक्शन करने के लिए दी गई है, हत्यारों के समर्थन में एफिडेविट लिखने के लिए दी नहीं गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। उनके जो प्रतिपक्ष के वकील थे उन्होंने बहुत जबरदस्त दलील दी कि मिलॉर्ड इस तरह का व्यवहार हो रहा है एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से। और आजकल ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं वो पटना में क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच के अब वो हेड बने हुए हैं, मुखिया बने हुए हैं, स्पेशल ब्रांच में पोस्टेड हैं पटना में, माननीय अशोक मिश्रा जी। तो अशोक मिश्रा जी ने उसके बाद एक अपोलॉजी टेंडर किया सुप्रीम कोर्ट के सामने और उन्होंने कहा अपोलॉजी में कि ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। निर्लज्जता देखिए। फिर इनको एक्सपोज किया कि टाइपिंग मिस्टेक एक पैराग्राफ में हो सकता है, 2 पैराग्राफ में हो सकता है, 3-3 पैराग्राफ में टाइपिंग मिस्टेक नहीं हो सकता है, ये एरर नहीं हो सकता है, ये सेंटेंस का एरर नहीं हो सकता है जिस तरह से आपने उनको बचाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 100 देह उपस्थित होइए आप अदालत में 19 अगस्त को। माननीय अशोक मिश्रा जी 100 देह पहुंचे अपना अपोलॉजी लेकर के, अपना माफीनामा लेकर के, और अदालत को कहा कि अब मिलॉर्ड आगे से मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। अपीयर होना पड़ा, माफी मांगना पड़ा और अदालत ने थोड़ी नरमी दिखाई कि चलिए गलती हो गई। अदालत तो जान ही रही है कि भ्रष्टाचार के किस्से को कौन नहीं जानता है। मर्डरर के साथ पुलिस खड़ी हो जाती है, अदालत जानती है। तो अदालत तो जानी। अदालत ने कहा कि ये ग्रॉस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और रूल ऑफ लॉ है और आप लोगों के विश्वास को तोड़ रहे हैं, लोगों के भरोसे को तोड़ रहे हैं, कानून के प्रति, न्याय के प्रति, जस्टिस के प्रति जो भरोसा है लोगों का उसको आप तोड़ रहे हैं। आप कृपा करके ये धंधा बंद कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ धमकी दी, साफ कह दिया कि अगर दोबारा ये प्रकाश में आया तो फिर क्या होगा आप इसका अंजाम जानते हैं। खैर,
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें माफ कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का इशारा सीधा सीधा मुंबई पुलिस पर है मित्रों। और मैंने जो आपको कहा है कि मैं कल आपको बताऊंगा, एक जो तैयारी हो रही है, वो तैयारी हो रही है, उस पर चर्चा चल रही है, थोड़ा विलंब लग रहा है, तो मैं कल उस सारे फैक्ट्स के साथ आपके सामने पेश भी होऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का यह सीधा संदेश है मुंबई पुलिस को, और खास तौर से शैलेंद्र नगरकर को। ये जो झूठा एफिडेविट कोर्ट में पेश किए हो शैलेंद्र नगरकर, जो अब फंसने जा रहे हो, तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। और शैलेंद्र नगरकर को साफ साफ संकेत है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर को संकेत है, और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को संकेत है कि रिटायर हो जाओ, कहीं और नौकरी करने लगो, कुछ नहीं है, 20 साल 25 साल के बाद भी हम तुम्हें अदालत में घसीट सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा संदेश मुंबई पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों को चला गया है कि जिस प्रकार से दिशा और सुशांत के केस में उसकी भूमिका रही है मुंबई पुलिस की, अब मुंबई पुलिस को एक बार अपने मित्र आईपीएस अशोक मिश्रा की भी तरफ देख लेना चाहिए कि किस प्रकार से अशोक मिश्रा ने अदालत में गिड़गिड़ाना शुरू किया, कैसे वह हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाए कि मिलॉर्ड किसी तरह से मुझे बचा दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो मुंबई पुलिस के सारे अधिकारी होशियार हो जाइए, आपके लिए यह संदेश है। और यह मामला बहुत दिन का नहीं है, 19 अगस्त को माफी है, ये 2 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूं, 1 दिन पहले की खबर तो मुझे पहले ही मिल गई थी, लेकिन मैं एपियर होने का इंतजार कर रहा था कि ये जो माननीय सज्जन हैं अशोक मिश्रा जी, ये 19 अगस्त को एपियर होंगे। अभी भी पूरी तरह से एक प्रकार से माफी नहीं है, उसमें बहुत सारे क्लाउजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के कि आपको क्या क्या करना है कार्य व्यवहार अपने जीवन में। तो अभी तो ऑर्डर, पूरा डिटेल ऑर्डर अभी आना है, तो क्या क्या इनको हो सकता है कि उसमें कुछ सजा का भी प्रावधान हो माफी के साथ साथ। अब क्या सजा होती है कहना मुश्किल है, हो सकता है कि इनको संट कर दिया जाए, हो सकता है इनके नाम का लेटर निकल जाए, बिहार सरकार को चले जाए कि साहब इस तरह के ऑफिसर को आप इस तरह की पोस्टिंग मत दीजिए, इसको कुछ ना कुछ इसको सजा दीजिए, कुछ भी हो सकता है। अभी ऑर्डर का, पूरी ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। तो मुंबई पुलिस होशियार हो जाइए, वो कहावत है ना, पिछला गिरा अगला होशियार। तो पिछला गिर गया है, अशोक मिश्रा को चला गया है संदेश, तो अपने मित्र अशोक मिश्रा की तरफ देख लीजिए और आप सतर्क हो जाइए। सही सही एफिडेविट अदालत में पेश कीजिए, सही बात बताइए कि दिशा को किसने मारा, सुशांत को किसने मारा, कब मारा, कैसे मारा, ये बताइए। ये नहीं बताइए कि आदित्य ठाकरे का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मत ब्रीफ कीजिए मीडिया को कि हमने जो है सो एक्सीडेंट के एंगल से ही एसआईटी ने भी जांच किया है। बताना था दिशा के पिता के वकील को, बता रहे हैं मीडिया को, मिड डे को शैलेंद्र नगरकर बता रहे हैं। तो ये सारा धंधा अभी एक्सपोज होगा, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट आज डॉग लवर को रिलीफ दिया है, हमें उम्मीद है उस सुप्रीम कोर्ट से कि इंसान के लवर को भी वो जरूर रिलीफ देंगे। इंसानों के भी लवर हैं यहां पर, ह्यूमन लवर भी हैं, जो ह्यूमन बीइंग के बारे में सोचते रहते हैं, ह्यूमन काइंड के बारे में सोचते रहते हैं, पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचते रहते हैं, आपके जुरिस्प्रूडेंस के बारे में सोचते रहते हैं, आपकी पूरी न्यायिक व्यवस्था के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसे भी लवर हैं। उन लवर को भी सुप्रीम कोर्ट भी सुनेंगे, आने वाले दिनों में सुनेंगे ही सुनेंगे। और इसी के बारे में मैं कल आपको निश्चित रूप से बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट में किस बात की सुनवाई होने वाली है। तो केवल डॉग लवर को भी रिलीफ मिल जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन मोइन अख्तर को मैं आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि मोइन अख्तर आज हमारे बीच नहीं है। अगर मोइन अख्तर होते, निश्चित रूप से आज के डॉग लवर को लेकर के जो तारीखी फैसला है भारत के सुप्रीम कोर्ट का, उस पर वो पाकिस्तान में कुछ ना कुछ व्यंग जरूर बनाते। बनाने की तो मेरी भी इच्छा है, मैं भी बनाना चाहता हूं, लेकिन विस्तार हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। लेकिन एक जो फैसला है अशोक मिश्रा को लेकर का जो फैसला है, उससे मुंबई पुलिस के अधिकारियों को सतर्क रहने की जरूरत है। तो कल का इंतजार कीजिए, कल मैं एक बड़ी खबर के साथ आ रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।